Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फार्मा फॉर यू के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी वैकेंसीज़। फार्मासिस्ट की वैकेंसी ना होते हुए ये फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसीज़ हैं जो कि निकली हैं सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी के अंदर, और इनका जो ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, पर काफ़ी अच्छी पे स्केल पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है न्यूज़ कटिंग है टाइम्स सिटी का, और इसके अंदर वैकेंसी अनाउंसमेंट लिखी है सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी के लिए। देखिए, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि CMSS सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर डिपार्टमेंट है, जिसमें पोजीशन निकली है डेप्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। जो डिटेल है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और जो मेन नोटिफिकेशन है वो आप cmss.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। साथ ही इसके अंदर भी हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे, और ये नोटिफिकेशन हमने डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी है, आप वहाँ जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए कुछ पोस्ट है: जनरल मैनेजर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस, मैनेजर फाइनेंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोक्यूरमेंट, लीगल, वेयर हाउस मैनेजर। तो कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसके अंदर फार्मेसी कैंडिडेट कैन अप्लाई, और बाकी में आप नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो फार्मेसी कैंडिडेट्स के लिए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन और उनकी सारी बातें हम डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और देखिए, पैसे के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 1000 इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट और नेफ्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, एंड फॉर अदर पोस्ट fees of 500 rupees in the form of draft NEFT. Application complete in all respects to be sent in the selected envelope marked as application for the post of dash at Central Medical Service Society to the address the General Manager Administration Central Medical Services Society, second floor, विश्व युवक केंद्र, 3 मूर्ति मार्ग, चाणक्यपुर, न्यू दिल्ली के अंदर आपको भेज देना है, और 8/4/2022 से पहले ये फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की। देखिए, पहली जो पोस्ट है वो है जनरल मैनेजर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, जिसकी सैलरी है 1,50,000 रुपये। कंसोलिडेट सैलरी, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, 1,50,000 सैलरी है। नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 5 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। एज लिमिट 55 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, इंजीनियरिंग डिग्री, बी फार्मा या MBA, आपने कुछ भी किया हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एक एक्सपीरियंस चाहिएगा 15 साल का। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस बॉडीज़ एंड और इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, FMCG, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स। तो देखिए, अगर आपने किसी भी तरह का कोई फार्मा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लिया है 15 ईयर्स का, तो वैसे तो आपको अच्छी खासी सैलरी वहाँ पर मिल रही होगी। पर इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड देयर, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, इन दी अबाउ 15 ईयर कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 6 ईयर्स एक्सपीरियंस इन होल टाइम कैपेसिटी इन स्टोर मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक के अंदर। उसमें से 15 साल के अंदर 6 साल का एक्सपीरियंस तो आपका वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इस चीज़ों में होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ सप्लाई चेन होना चाहिए, और गुड नॉलेज ऑफ वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, GFR के बारे में पता होना चाहिए, MS ऑफिस आपको अच्छे से आना चाहिए, और गुड ओरल और रिटर्न एक्सप्रेशन होना चाहिए इंग्लिश के अंदर। अब देखिए कि ऐसे भी आप अगर इतने साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के अंदर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें तो बेस्ट होंगी ही। प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ का है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इसके अंदर नोटिस में दी हुई है, आप देख सकते हैं। और एनुअल इंक्रीमेंट देखिए 5%, अगर आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देते हैं तो 5% का आपका ईयरली इंक्रीमेंट लगाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप देख सकते हैं। पोस्ट है मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, 2 पोस्ट है, 35,000 सैलरी है पर मंथ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है 5 साल के लिए, और उसके बाद ये इंक्रीज कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स ऑफ एज, बी फॉर्म या M फॉर्म फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिएगा क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। और देखिए, ये वैकेंसी जितनी भी आती है CMSS के अंदर पहले भी आ चुकी है, उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है हमेशा। तो अगर आप इंडस्ट्री के अंदर भी काम करते हैं किसी भी इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। शुड हैव नॉलेज ऑफ JEM, FGFR, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस, शुड हैव गुड ओरल एंड रिटन स्किल्स। तो अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है बी फॉर्म M फॉर्म के बाद, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ है, उसके बाद 5% का इंक्रीमेंट देंगे अगर आप इनकी पॉइंट्स पर सेटिस्फैक्ट्री उतरते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो फार्मा ग्रेजुएट्स के लिए हैं, तो देखिए मैनेजर प्रोक्यूरमेंट, 2 पोस्ट है, 35,000 सैलरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 5 साल तक रखेंगे। 5 साल के बाद सोचेंगे रखना है कि नहीं रखना है। 40 साल से कम आपकी उम्र होना चाहिए,
आपने बी फॉर्म एनी ग्रेजुएट लिखा है मेंशन यहाँ पर बी फॉर्म भी स्पेसिफाई किया हुआ है। बीटेक एमबीए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया है, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है आपके पास प्रोक्योरमेंट के अंदर, सेंट्रल, स्टेट और पीएसयू ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो चीज़ें हैं सभी के अंदर सेम है। 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होगा, 5 साल का ईयरली इंक्रीमेंट होगा और सेटिस्फैक्ट्री पाए जाते हैं। पोस्ट जो है फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए वो है वेयर हाउस मैनेजर, फार्मासिस्ट की पोस्ट है। ये वाली पोस्ट फार्मासिस्ट मेंशन किया हुआ है, 2 है, एक चेन्नई के लिए, एक त्रिवेंद्रम के लिए। लोकेशन अलग अलग भी है। 40,000 पर मंथ सैलरी होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने वाली है। 5 साल तक रिन्यू करेंगे, उसके बाद देखेंगे। 45 साल से कम एज होना चाहिए आपकी। बी फॉर्म डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो कि फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर, इन्होंने गलत लिखा हुआ है लेकिन 1984। उसके बाद 4 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी, फार्मास्यूटिकल एमएनसी, हॉस्पिटल्स ऑफ 100 बेड्स इन ए फार्मास्यूटिकल स्टोर और वेयर हाउस फंक्शंस में होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एक्सपोजर इन हैंडलिंग रेगुलेटरी ऑडिट्स, स्टेट स्टोर वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फार्मास्यूटिकल्स और एक्सपोजर टू ERP GFR ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 5% का इंक्रीमेंट रहेगा सेटिस्फैक्ट्री पाए जाने पर। तो ये सारी चीज़ें थी वैकेंसीज़ के बारे में। अब इनका जो फॉर्म है यहीं मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप। सेंट्रल मेडिकल सोसाइटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन किस फॉर्म पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ मेंशन। उसके बाद आपका फ़ोटो और जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद आपकी जो एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई करी है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है आपके पास, टेम्प्रेरी, रेगुलर, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी है वो यहाँ पर मेंशन करना है। आपकी सैलरी जो आपको मिल रही है वो मेंशन करना। उसके बाद कुछ रेफरेंस इन्होंने मांगे हैं, तो आप देखिए आपके इंडस्ट्री के हेड और आपके मिलने वाले जो भी अच्छी फील्ड में काम कर रहे हैं उनका रेफरेंस आप यहाँ दे सकते हैं। जो डिटेल्स है इनक्लोजर की जो लगाने वाले हैं आप यहाँ मेंशन करें, उनके पेज नंबर दें, डिक्लेरेशन पे साइन करें। और इसके अंदर देखिए डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है, जैसा मैंने बताया था मैनेजर पोस्ट के लिए 1000 का और बाकी सारी पोस्ट के लिए 500 रुपये का है डिमांड ड्राफ्ट। ये सारी चीज़ें फिल करनी है, ड्राफ्ट भी इसके साथ लगाना है। कैंड के सिग्नेचर यहाँ करके इस फॉर्म को उस एड्रेस पर पहुँचा देना है। उसके साथ अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं नेफ्ट करके, अगर आप स्लिप लगाना चाहते हैं, देन ऑल्सो यहाँ पर डिटेल दी हुई है, देख सकते हैं आप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर मेंशन है लास्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा। और उसके बाद जो रिसिप्ट होगी उसकी प्रिंट आपको फॉर्म के साथ लगानी होगी। फॉर्म कैसे फिल करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है और कहाँ पर आपको भेजना है ये भी चीज़ें मेंशन है। बहुत ही आसान सी चीज़ें होती है फॉर्म भर के भेजने की। मेन चीज़ ये होती है कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है कि नहीं, और अगर आप इससे अच्छी जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है तो आपको डेफिनेटली जॉब के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। इन केस आप शफल चाहते हैं, सैलरी आपको कुछ एक्सपीरियंस बी फॉर्म और एम फॉर्म के एक्सपीरियंस 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आपको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है और इसमें ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो आप 5 साल के लिए इसको सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें जाने के बाद जो आपकी लिंक्स बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ प्रोक्योरमेंट्स और चीज़ों में होता है वहाँ पर। तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में जब आप जाएंगे कहीं पे जॉब के लिए तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस होता है। सो ये सारी बातें थी फार्मेसी ग्रेजुएट्स की वैकेंसी के बारे में, जो कि निकली है सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी, न्यू दिल्ली इनका ऑफिस है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।